श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 64 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना भगवान गुरु सीताराम जी की कृपा से। हमारी प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114 चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज जिन श्लोकों की व्याख्या की जाएगी वो इस प्रकार हैं। चतुष्पात् सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे नाधर्मेणागमः कश्चिन् मनुष्यान् प्रतिवर्तते। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 81। इतरेष्वागमाद् धर्मः पादस्त्ववरोपितः चौरिकान्वितमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः। श्लोक नंबर 82। अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुषः कृते त्रेतादिषु ह्येषाम् आयुर्ह्रसति पादशः। श्लोक नंबर 83। तो कल की जो कक्षा थी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है लीला। कैसे भगवान जो है सारा कार्य लीला से करते हैं और उसके ऊपर कल हमने उसको जानने का प्रयत्न किया था। आज भी उसको अच्छी तरह खोल के देखना है, उसके बाद ये 3 श्लोक देखेंगे। तो कल की कक्षा में ये श्लोक था मन्वान्तराणि असंख्यानि सर्गः संहार एवच। तो मनवांतर जिसको कल बताया गया कि जो एक देवयुग है उसमें 71 से उसको गुणा कर दिया जाए तो जितना काल अवधि बनती है उसको एक मनवांतर कहते हैं। ऐसे मनवांतर असंख्य हैं ये कहा गया, क्योंकि सर्ग सृष्टि और फिर उस सृष्टि का संहार ये चक्र तो चलता ही रहता है। तो ये क्योंकि असंख्य है और इसलिए मनवांतर भी असंख्य हैं। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि जिसका परिमाण असंख्य है, जो परमेष्ठी ब्रह्मा जी हैं, जो स्वयं भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में हैं, वो क्रीडनेव जैसे सुखार्थम, कोई चीज़ क्रीड़ा का अर्थ होता है सुख के लिए जो किया जाता है, तो वो क्रीड़ा के लिए ही ऐसे करते हुए इसको बार बार करते रहते हैं। जिसे ऐसे बॉल खेल रहे हो तो उनका माने उनका कोई प्रयोजन है ही नहीं, बस आनंद के लिए कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। अब इसका क्या अर्थ है? अब हमने देखा है कि ये सृष्टि जो है पुरुष, चेतन पुरुष से आरंभ होती है। सच्चित पुरुष जो अपने आप में तृप्त हैं, तृप्ति इनका स्वरूप है। अब प्रश्न है कि जिसका स्वरूप ही तृप्ति है, जो निष्काम है, जिसको कोई, क्योंकि कोई भी इच्छा तभी होती है जब आपको कोई कुछ पूरा करना हो। लेकिन ये कहा गया है कि ये पुरुष पूर्ण काम है, इनकी सब अभिलाषाएं पूर्ण हैं, ये आनंद स्वरूप हैं। तो प्रश्न आता है कि फिर इनके द्वारा कोई भी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? ये बात समझ में आ रही है? तो कल जो हमने ये जो ब्रह्म सूत्र का 2111
प्रयोजनवत अधिकरण। यहाँ कहा गया कि प्रयोजनत्वात् प्रवृत्ति नाम, ये संसार में लोक में प्रसिद्ध है कि कोई भी प्रवृत्ति तभी होगी अगर कोई प्रयोजन की सिद्धि है। प्रयोजन माने कि मेरा इसमें कोई कुछ लाभ है। जिस कार्य में कोई लाभ ही नहीं होता वो कार्य में आप उसको करते ही नहीं, ऐसा कहा गया। तो प्रश्न ये आ रहा है कि जो पुरुष हैं, जगत की आत्मा, उनका क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इसमें। ठीक है, तो अब कहा जाता है कि स्वयं श्रुति कहती हैं, तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को बताते हैं कि इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति की प्रवृत्ति जो है आत्मनस्तु कामाय, अपने काम की पूर्ति के लिए ही कोई प्रिय लगता है। अगर कोई पत्नी भी अपने पति को प्यार करती है तो उस प्रीति से उसका प्रयोजन सिद्ध होता है। पति अगर पत्नी से प्रेम करते हैं तो पति का प्रयोजन सिद्ध होता है। ये प्रयोजन ही है हमारा, जो हमें क्रिया के साथ जोड़ता है, क्रिया के लिए प्रवृत्त करता है। तो अब प्रश्न है कि अगर ईश्वर ये इतनी बड़ी, ये छोटा भी नहीं है, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाते हैं तो उसके लिए उनका क्या प्रयोजन है। ठीक है, और उसके लिए कहा गया कि जो परितप, अगर आप कहते हैं कि उनका कोई प्रयोजन है, हाँ कुछ तो लाभ होता ही होगा, तो उसमें वेद ही कहते हैं कि भगवान परितृप्त है, परितः, पूरी तरह वो तृप्त आत्मा है, तो उसकी बाधा हो जाएगी। क्योंकि अगर उनको कुछ पूरा करना है इसका मतलब वो अपूर्ण है। और दूसरा हेतु दिया जाता है, कुछ पागल लोग होते हैं वो बिना किसी प्रयोजन के ही कुछ कार्य कर देते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति है? तो वो भी कहा कि नहीं, क्योंकि वेद स्वयं कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो पागल नहीं, अल्पज्ञ भी नहीं, सर्वज्ञ हैं, सारा ज्ञान उनके पास है। तो जो सर्वज्ञ है, तृप्त आत्मा है, वो कभी सृष्टि करेगा ही नहीं, कोई प्रवृत्ति करेगा ही नहीं, सृष्टि छोड़ो, क्योंकि वो तृप्त है। ये बात समझ में आ रही है? तो फिर ये सृष्टि भगवान क्यों करते हैं? तब इसका उत्तर दिया लोकवत लीला कैवल्यम, कि ऐसा लोक में देखा जाता है तो कोई आप्त ऐशनस्य, कोई ऐसा राजा है जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जैसे ये देखें राजा जनक जी, राजा जनक जी पूर्ण ज्ञानी हैं, फिर भी उनके अंदर देखा जाता है कि वो क्रीड़ा भी करते हैं, विहार भी करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब उनकी लीला है, उनको उसमें कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना। तो इसके लिए उदाहरण दिया, यथा उच्छ्वास प्रश्वास, सांस लेना, ऐसा जो है वो सब अनाभिसंधाय बाह्य किंचित, बाह्य कोई प्रयोजन नहीं है। व्यक्ति जब केवल सांस ले रहा है तो क्यों ले रहा है? क्योंकि ये स्वभाव है, इसमें बिना प्रयोजन के ही सब सांस चलता रहता है। ठीक है, इसलिए ये स्वभाव शब्द समझना है कि ये ईश्वर का स्वभाव है कि वो सृष्टि करते हैं। तो इसलिए उनको किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा, प्रयोजन अंतर की अपेक्षा नहीं है। स्वभावातेव केवलम, इसको बोलते हैं लीला रूपा, कि उनका स्वभाव है सृष्टि करना, इसलिए करते हैं। तो और स्वभाव जो होता है उसके ऊपर आप कोई प्रश्न नहीं उठा सकते, ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि स्वभाव है। जैसे यहाँ भी हमने कहा सच्चित आनंद भगवान का स्वभाव है। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए सृष्टि करना उनका स्वभाव है और वो करते हैं, लेकिन जब तक हमको ये नहीं बात पता चलती हमें चैन नहीं आएगा।
वो है न च इयं परमार्थ विषया सृष्टि श्रुति। वेद जो ये सारी सृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, ये परमार्थ विषय नहीं है, ये फंडामेंटल ट्रुथ नहीं है। ये सृष्टि अविद्या कल्पित नाम रूप व्यवहार गोचर है। तब समझ में आ जाता है कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं। वास्तव में सृष्टि करते ही नहीं हैं, ये सृष्टि केवल अविद्या कल्पित है। इसलिए इसमें किसी का नहीं तो यही रहेगा कि भगवान ने ऐसी सृष्टि करके हमारे लिए आफत कर दी। अगर ये सृष्टि भगवान ने की है तो इतनी बेकार सृष्टि की है, इतना दुख है इसमें, वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये आ जाता है कि ये सृष्टि अविद्या कल्पित है और इसके अंदर भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है, वो केवल इसकी सत्ता है, तब ये सृष्टि एकदम सिद्ध हो जाती है। जैसे कर्म आते हैं वैसे फल आते हैं, दुख और सुख अपने कर्मों के अनुसार आ रहे हैं, और आत्मा नित्य मुक्त है, उसको केवल अज्ञान में ही ये चक्र हो रहा है। ये बात समझ में आ जाने से जैसा दोष बाइबल और कुरान में आता है कि उन्होंने अल्लाह गॉड ने सृष्टि क्यों की, वो उसका कोई समाधान नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ समाधान है। और अब दूसरी बात भी समझिए, जितने भारत में द्वैती हैं वो अविद्या कल्पित सृष्टि को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये भगवान वास्तव में सृष्टि करते हैं, ये उनका लीला है, और वो फंस जाते हैं। क्योंकि अगर ये भगवान की लीला है तो उनके ऊपर दोष आएगा सृष्टि करने का। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जिसको भगवान चुनते हैं उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, उसको भक्ति मिलती है। इससे हम लोग कहते हैं भाई मैं क्या करूं, मेरे को तो भगवान ने चुना ही नहीं है। तो दोष भगवान के ऊपर पड़ जाता है कि उनमें राग द्वेष है, किसी को चुनते हैं किसी को नहीं चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवत गीता का सिद्धांत है, भगवान सबके लिए उपलब्ध हैं, हम ही भगवान के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जो भगवान को चुनता है वो भगवान उसको चुन लेते हैं। ये बात समझ में आई। जैसे अग्नि सबके लिए उपलब्ध है, जो जाके उसके समीप जाता है उसको गर्मी मिल जाती है। इसलिए ये सारा जो मनुस्मृति में सृष्टि बताई जा रही है, इसमें तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य सृष्टि के अविद्या कल्पित होने में है। इसीलिए कहा ये परम धर्म है। आशा है ये विषय आप समझ गए हैं। हमें तो इसके कारण होने वाली भ्रांति सर्वत्र दिखती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आज की कक्षा, अब आज जो विषय होने वाला है वो, क्योंकि चारों युग बताए जा चुके हैं, उनके परिमाण बताए जा चुके हैं, अब उनका धर्म बताया जाएगा। तो चतुष्पाथ सकलहा धर्म, तो सारा धर्म जो है वो 4 पैरों वाला है। और कहा सत्य युगे, तो सकलहा धर्मः चतुष्पाथ सांगत सर्वांग संपूर्णः आसीत्। तो सतयुग माने सत्य युग, उसमें सकल धर्म, सारा का सारा धर्म अर्थात चारों पैर, चतुष्पाथ सर्व अंग माने उसके सारों धर्म के 4 अंग बताए हैं, संपूर्ण थे। अब प्रश्न उठता है, धर्मे मुख्य पाद असंभवात, ये धर्म के 4 पैर वास्तव में कहाँ से आ गए? धर्म कोई पशु थोड़ी है। तो उसके लिए बताया वृषो ही भगवान धर्मः। पहले तो समझिए, ये धर्म सनातन धर्म स्वयं भगवान है, और वो वृष एक बैल के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा विष्णु स्मृति, जैसे मनुस्मृति है वैसी विष्णु स्मृति है, उसमें कहा गया है। और अनेक स्थानों पर भी भागवत पुराण आदि में भी कहा गया है। इत्यादि आगमे वृषत्वेन कीर्तनात् तस्य, इस प्रकार वृष एक बैल के रूप में जो
कीर्ति की गई है धर्म की। तो तस्य धर्मस्य, उनका पाद चतुष्टयेन संपूर्णत्वात्, तो जब उनके चारों पैर होते हैं उसको धर्म की संपूर्णता कहते हैं। तो संपूर्ण होने से सत्य युग में अपि धर्माणाम में ही, सत्य युग में ही धर्मों का सर्वैहि अंगैहि, सारे अंगों के द्वारा समग्रत्वात्, पूर्णता संपूर्णत्व परहा अयम चतुष्पाद शब्दः। तो यहाँ जो चतुष्पाद सकलः कहा, माने सत्य युग में केवल धर्म अपने चारों अंगों के द्वारा स्थित है। ठीक है, वो पूर्ण है, माने उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। अथवा अब इसी का एक अन्य अर्थ भी दिया जा सकता है। वो क्या? तप परमिति, परम इति, जो सत्य युग है उसमें तपस्या परम है। अत्र मनुना एव, तो तपो ज्ञान यज्ञ दानानाम चतुर्नाम कीर्तनात्, तो चारों युगों में हर एक की जो प्रधानता है वो बताई है कि हर युग में एक, तो जो सतयुग में तपस्या, और उसके बाद त्रेता में ज्ञान, और द्वापर में यज्ञ, और कलयुग में दान की प्रधानता है। तो ऐसा आगे कहा जाएगा। तो तस्य पाद चतुष्टयेन संपूर्णत्वात्, तो कहा सतयुग में ये चारों पाद जो धर्म के हैं ये नित्य कर्म हैं, जो आत्मा, जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो ये केवल प्रधानता बताई है। अच्छा, तो चतुर्नाम कीर्तनात् तस्य पाद चतुष्टयेन संपूर्णत्वात्। अब ये जो यहाँ चार की कीर्तनी की है वो सतयुग में ये चारों होते हैं। पादत्वेन निरूपिताः सतयुगे समग्राः इति अर्थः। तो इसलिए अब ये सब स्पष्ट हो गया कि ये श्लोक कह रहे हैं कि सतयुग में ये चारों के चारों समग्र हैं। अच्छा, फिर तथा सत्य च कृतयुगात् आसीत्। अब साथ ही साथ सत्य शब्द की भी बात की गई है कि सत्यम च एव कृतयुगे। तो सतयुग या कृतयुग एक ही अर्थ है। तो सतयुग में सत्य भी था, ऐसा कहा है। तो ये क्यों कहा? सकल धर्म श्रेष्ठत्वात्, सारे धर्मों में सत्यम सबसे श्रेष्ठ है। देखिए, ये है भारत की मिट्टी। सर्वस्य पृथक ग्रहणम, इसलिए उसका सबके सब सत्य का अलग उल्लेख किया गया है। तथा च शास्त्र अतिक्रमेण, और ना अधर्मेण। तो अधर्म क्या होता है? शास्त्र का अतिक्रमण। वेद शास्त्र का जब अतिक्रमण होता है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य होता है, उसको अधर्म कहते हैं। तो आगमः, अधर्म के आ जाने पर कश्चित मनुष्यात् प्रतिवर्तते। तो ऐसा नहीं, सतयुग में अभी तक कोई भी शास्त्र का अतिक्रमण, धर्म विद्या देह आगम, धन, आप धन या विद्या किसकी प्राप्ति शास्त्र के अतिक्रमण से नहीं करते हैं। तो इसलिए उत्पत्ति मनुष्यानां प्रति संपद्यते। तो ऐसा कोई दोष धर्म में सतयुग में नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि साइंस की इवोल्यूशन जो है वो हमें कह रही है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सतयुग में हम सबसे ज़्यादा धार्मिक हैं, और जैसे जैसे कलयुग आ रहा है धर्म गिर रहा है। अच्छा जी, अब इतरेषु आगमात् अधर्मः, लेकिन बाकियों में अधर्म जो है वो अपना पैर रख देता है। पादशाह, एक एक पाद जो है वो रखने लगता है। तो सत्य युगात अन्येषु आगमात् अधर्मेण धन विद्या देह अर्जनात्। तो लोग अन्य में धन का अर्जन, विद्या का अर्जन जो है वो अधर्म के द्वारा करते हैं। तस्य एव
पूर्व श्लोके प्रकृतत्वात्, तो पिछले श्लोक में अधर्म की बात कही है, उसी को ही यहाँ कहा है आगमात अधर्मेण। तो आगमात वेदात इति तु गोविंदराजः मेधातिथि, तो मेधातिथि और गोविंदराज यहाँ आगमात का शब्द वेद का कह देते हैं। वो कहते हैं वेद से जो है गिरने के कारण, वो नहीं लेना चाहिए। आगमन का मतलब अधर्म के आगमन के कारण, ऐसे। तो धर्म जो है पाद एक एक पाद करके गिरता है। तो धर्म याग आदि, तो धर्म क्या होता है? याग आदि। यथाक्रमम प्रतियुगम पादम पादम अवरोपिता, ठीक है। तो वो बताया गया है तपस्या और तप और फिर याग और तपस्या और वेदाध्ययनम यज्ञ और दान, ये चार हैं। तो पाद पाद एक एक करके इसमें ह्रास होने लगता है। तो अवरोपिता का अर्थ है हीनः कृतः, ये हीन होने हो लगते हैं। तथा धन विद्या अर्जित, और जो धन और विद्या के द्वारा अपि यह धर्म प्रचरति, जो धर्म होता भी है वो भी सा अपि चौर्य असत्य छद्मादि भी, ठीक है, चोरी करना, झूठ बोलना और धोखा देना, प्रतियुगम पादशः ह्रासात् व्यपगच्छति, वो भी धीरे धीरे हर युग में कम होने लगता है। तो त्रेता आदि युगै ही सह, जैसे जैसे त्रेता युग, तो सतयुग में 4 हैं, त्रेता माने 3, तो त्रेता युग सहा, तो चौरी का अनृत और छद्म, जो चोरी करना, झूठ बोलना और धोखा देना, ना यथाक्रमम, लेकिन इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि त्रेता में चोरी बढ़ती है और द्वापर में झूठ बढ़ता है और कलयुग में धोखा बढ़ता है। ये तीनों ही इकट्ठे ही बढ़ते हैं, ठीक है। तीनों युगों में चोरी, झूठ और धोखा, ये सब तीनों में ही धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो सर्वत्र सर्वेशाम दर्शनात्, इस प्रकार ये सब में दिखाया जाना चाहिए, ठीक है। तो आज यहीं तक। एक और जो श्लोक देखना था वो हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।